अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या भदोही की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत पाएगी या फिर पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन विपक्ष नहीं बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी कलह बन चुकी है। 2027 से पहले भदोही की राजनीति में आखिर पक क्या रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। प्यारे भदोही वासियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भले ही अभी दूर हो, लेकिन भदोही जिले की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। एक ओर समाजवादी पार्टी जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर मजबूत दावेदारी की रणनीति बना रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों की राजनीतिक गतिविधियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय स्तर पर बीजेपी के भीतर गुटबाजी, संगठन को लेकर असंतोष और नेताओं के बीच तालमेल की कमी की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं। प्यारे भदोही वासियों, स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब भी कोई बड़ा केंद्रीय या प्रदेश स्तर का नेता भदोही आता है तो स्वागत मंच पर नेताओं की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ जिले के संगठनात्मक कार्यक्रमों में कई बार मतभेद और असंतोष की खबरें भी सामने आती रही हैं। हाल ही में संगठन की नई घोषणाओं के बाद कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी की चर्चाएं भी हुई। इसी तरह भदोही स्थापना दिवस के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी कई राजनीतिक संदेश निकले, जिन्हें स्थानीय राजनीति से जोड़कर देखा गया। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक यह भी मानते हैं कि अगर कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच दूरी बनी रहती है या सहयोगी दलों को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता तो इसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर भदोही के बीजेपी समर्थकों का तर्क है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, आवास और कल्याणकारी योजनाएं चुनाव में पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह एक तरफा नहीं है। भदोही वालों, हर चुनाव केवल नारों से नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए संगठन, कार्यकर्ता, स्थानीय नेतृत्व, सामाजिक समीकरण और जनता का विश्वास, इन सभी का संतुलन जरूरी होता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि अभी चुनाव में समय है। ऐसे में किसी भी दल की जीत या हार का दावा करना जल्दबाजी होगी, लेकिन यदि बीजेपी अपनी आंतरिक चुनौतियों को दूर कर लेती है तो मुकाबला अलग हो सकता है। अगर विपक्ष जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाता है और संगठन मजबूत करता है तो राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। आखिरकार फैसला जनता के हाथ में होगा, लेकिन 2027 का चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों की परीक्षा नहीं होगा। यह नेताओं के वादों, विकास कार्यों, संगठन की मजबूती और जनता के भरोसे की भी परीक्षा होगी। इसलिए प्यारे भदोही वासियों, अब सवाल आप सभी से, क्या आपको लगता है कि भदोही में बीजेपी अपनी आंतरिक चुनौतियों को दूर कर फिर से मजबूत प्रदर्शन करेगी या विपक्ष इस बार जनता के बीच बेहतर विकल्प बनकर उभरेगा? आपकी क्या राय है? अपनी राय तथ्यों और शालीन भाषा में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मिलते हैं एक ऐसे ही धमाकेदार विश्लेषण के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसी तरह की खबरों के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो ये सूचनाएं अन्य लोगों तक भी पहुंचेंगी, जो भदोही के विकास में बहुत काम आएंगी। धन्यवाद।